क्या आपको पता है सबसे अमीर 1% भारतीयों के पास 40% से अधिक संपत्ति है और आधी आबादी के पास महज 3% संपत्ति है। 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 660 अरब डॉलर है। ये सारी बातें एक ताज़ा रिपोर्ट में सामने आई हैं। ऑक्सफैम इंडिया की एक नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि सबसे अमीर 21 भारतीय अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी शुरू होने से लेकर पिछले साल नवंबर तक भारत में अरबपतियों की संपत्ति में 121% या वास्तविक रूप में कहें तो 3,608 करोड़ रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 102 थी, जो 2022 में बढ़कर 166 हो गई है। ऑक्सफैम इंडिया की नई रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के अनुसार जहां 2021 में सिर्फ 5% भारतीयों के पास देश में कुल संपत्ति का 62% से ज्यादा हिस्सा था, वहीं नीचे के 50% लोगों के पास केवल 3% धन था। रिपोर्ट की फाइंडिंग स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में साझा किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति 660 अरब डॉलर, यानी इसको अगर हम रुपयों में देखें तो 54.12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये एक ऐसी राशि है जो पूरे केंद्रीय बजट को 18 महीनों से ज्यादा समय तक फंड दे सकती है। आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि अगर भारत के अरबपतियों पर उनकी पूरी संपत्ति पर 2% की दर से एक बार टैक्स लगाया जाए तो ये अगले 3 सालों के लिए देश में कुपोषित आबादी के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा करेगा। इसे देखते हुए ऑक्सफैम इंडिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आगामी केंद्रीय बजट में संपत्ति कर यानी प्रगतिशील कर उपायों यानी प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स को लागू करने का आह्वान किया है। ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बहर ने कहा है, अमीरों की तुलना में गरीब अनुपातहीन रूप से अधिक टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं। समय आ गया है कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वे अपने उचित हिस्से का भुगतान करें। हम वित्त मंत्री से वेल्थ टैक्स और विरासत टैक्स जैसे प्रगतिशील टैक्स उपायों को लागू करने का आग्रह करते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से असमानता से निपटने में प्रभावी साबित हुए हैं। अब आप भी जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है। रिपोर्ट में भारी असमानता पर रोशनी डालते हुए कहा गया है कि 2012 से 2021 तक भारत में आबादी के केवल 1% के पास निर्मित धन का 40% हिस्सा चला गया है और 50% आबादी के पास सिर्फ 3% धन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार अमीरों की तुलना में गरीबों और मध्यम वर्ग पर अधिक टैक्स लगा रही है। साल 2021-22 में जीएसटी का कुल 14.83 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 64% हिस्सा 50% आबादी से जमा हुआ है।